हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि मॉडल पेपर में और लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ से 3 मार्क्स आएंगे और 1 मार्क्स के एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन में हम लोग ओनली न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे और इसका ये पार्ट 1 होगा। ये आपको पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 जल्दी ही तम तुरंत अगले अगले सेशन में आपको पार्ट 2 जरूर मिल जाएगा। टोटल हम लोग इसमें 8 to 10 प्रश्न करेंगे, जो कि आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब सबसे पहले देखो, इसका पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कंसेप्ट देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने होता है, 1 होते हैं। अब एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल में भी आएंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होंगे, बीसीसी कहने का मतलब आपको यहाँ से कितना बताना पड़ेगा, 2 बताना पड़ेगा। अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है, बताओ 4 होता है। ये किस, इसको जेड का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, माने कि आपको जेड का वैल्यू दिया जाएगा या आपको नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। एफसीसी में पूछेगा, एफसीसी में पूछा जाएगा तो कितना होगा, एफसीसी में पूछा जाएगा तो 4, बीसीसी में 2 और सिंपल क्यूबिक यूनिट में 1 होगा। अब इसके पास सेकंड कंसेप्ट समझ लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने से पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इसका रो सिंबल है और जेड इंटू एम इंटू ए का क्यू इंटू एन नोट, एन नोट भी बोल सकते हैं या यहाँ पर इसका होगा ए ने भी लिखा रहेगा। जेड क्या है, देखिए जेड आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। अब एम जो है एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हो सकता है। अब ये क्या है, एज है, एज लेंथ है। अब यहाँ पे एन नोट या ए ने क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर होगा। आपको वैल्यू मालूम होगा 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। अब देखिए सबके बारे में बता दिया है। एज लेंथ बोलते हैं जेड को नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, और एम को एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड बोलते हैं इसको। और यहाँ देखो एन नोट या एन ए क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 भी सकता है, इतना ही याद रखिएगा। 6.02 इंटू 10⁻23 इसको याद रखिएगा। और रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी, अब मैं बता चुका हूँ। अब देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पर एक चीज़ और समझो। देखो यहाँ से आपको सिंपल समझना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जरूर आएंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे आपको। देखो आपको रिलेशन बिटवीन बताया जा रहा है कि एज लेंथ ऑफ एफसीसी का होगा 4r/√2, इसको भी याद रखना है। द एज लेंथ ऑफ बीसीसी पूछा जाएगा था 4/√3, इसको भी याद रखेंगे। अब एज लेंथ इन सिंपल क्यूबिक यूनिट में क्या होगा, 2r होगा। ये सारे के सारे आप इसको याद रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफसीसी में देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, 4r/√2 और बीसीसी में ए इक्वल टू 4r/√3 याद कर सकते हैं। देखो 4r/√2 एफसीसी में, अब बीसीसी में 4r/√3 और सिंपल क्यूब में ए इक्वल टू 2r। सो सिंपल है, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और याद करना है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आ सकते हैं। 107.09 ग्राम पर मोल होगा। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड 197 यू और एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर 63.5, इसको याद रखिए, डायरेक्ट आपको आ सकते हैं। अब देखो ये और कंसेप्ट याद रखो कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू का हुआ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। 1 पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर, पीएम मीन्स पिकोमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसे भी लिख सकते हैं 1 पिकोमीटर की क्यू क्या होगा, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ से कंसेप्ट समझ लीजिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको अगर पूछा जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जेड निकालना है। अगर जेड के वैल्यू 1 आएगा सिंपल क्यूबिक, जेड के वैल्यू 2 आएगा बीसीसी, और जेड के वैल्यू 4 आएगा आपको एफसीसी पता चलेगा, आपको नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पता चलेगा। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल अब शुरू हो जा रहा है यहाँ से। देखिए सबसे पहले एक एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2 हैज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए क्या बोल दिया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया। और द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर एंड फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। अभी एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको सबसे पहले डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक मास दिया हुआ है। पहले हम लोग एटॉमिक मास लिख लेते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एम, लिख लेंगे। एम का वैल्यू कितना दिया, 60.2 दिया हुआ है। ओके, और ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल दिया हुआ है।
और देखो यहाँ पर क्या है, अब फेस सेंटर क्यूबिक, अब यहाँ पर अगर फेस सेंटर क्यूबिक इनिशियल हो गया तो क्या होगा, जेड का वैल्यू जो होता है, जेड का वैल्यू आपको दे दिया 4 दे दिया। ओके, और द एज लेंथ में ए का वैल्यू दिया हुआ कितना, 100 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को मैं समझाया हूँ कि पिकोमीटर जब भी रहेगा आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो पावर मैंने कि 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 और 10 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप एक सॉल्व कर सकते हैं। और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इजक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी इजक्वल टू क्या होता है देखो, जेड इंटू एम बाई ए का क्यू इंटू एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, या एन नोट भी लिख सकते हो। अब देखो जेड का वैल्यू कितना दिया है, जेड का वैल्यू 4 दे दिया है, एफ से सी है। एटॉमिक मास देखो कितना 60.2 दिया हुआ है। अब ए का क्यू कितना हो जाएगा, देखो ए का जो दिया हुआ है 10⁻⁻8 दिया हुआ है, देखो 10⁻8 दिया हुआ है क्यू। अब एवोगाड्रो नंबर कितना 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे, आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। देखो 4 इंटू 60.2 कितना हो जाएगा, 10 का पावर, देखो पावर इंटू पावर इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ओके, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट को उठाएंगे तो क्या होगा, बाई 10 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को उठाएंगे तो क्या था, ऊपर 100 चला जाएगा। ओके, अब देखो ये वैल्यू क्या कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो क्या हो गया 4 हो जाएगा, ऊपर में 100 हो गया। अब देखो 10⁻⁻24, अब यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पावर 1 है, सेम बेस अगर इंटू में होता है पावर ऐड होता है, 10⁻24 हो जाएगा। अब ये तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। देखो 10⁻⁻24 प्लस 24, अब किसी की पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 400 का पावर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻0, और किसी की पावर 0 तो 1 होता है। तो आप यहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि 100 क्या आ गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू आ गया। ये क्या गया आपको, डेंसिटी आ गया। आपको यही फाइंड करना था यहाँ पर। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो आपको एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, सेकेंड नंबर आपको देखिए डेंसिटी दिया हुआ है और यूनिट सेल यानी कि ये यूनिट सेल ऑफ द क्यूब विथ एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ ए का वैल्यू दिया हुआ है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछा हुआ है, एवोगाड्रो नंबर भी आपको मालूम होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी को आप डी से भी लिख सकते हो या रो भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं कितना दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले गिवन लिख लेता हूँ, पहले गिवन आपको जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, आप फार्मूला पुट कर दीजिएगा। डेंसिटी दिया हुआ है, उसके बाद देखिए आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का कितना दिया, देखो ए का वैल्यू एज लेंथ, इसको ए का बोलते एज लेंथ 289 पिकोमीटर। अब इसको मैं चेंज करूँगा सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 का पावर माइनस कितना 10 से अगर इंटू कर दूंगा तो ये आपको क्या हो गया, आपको एज लेंथ आ गया। और आपको एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर जो होता है आपको, एवोगाड्रो नंबर आपका होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको दिया देखिए एटॉमिक मास दिया हुआ, कैपिटल एम का वैल्यू दिया हुआ कितना आपको 52 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। आप बहुत ईजी दिया हुआ, आपको यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या आता है देखिए, आपको लिखवा देते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जेड इंटू कैपिटल एम बाई क्या होगा ए का क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया। अब जिसका हमको देखो डेंसिटी दिया हुआ, एम दिया हुआ, ए का क्यू निकल जाएगा। अब ये भी दिया हमको देखिए हमको पूछा है डिटरमाइन टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो पहले आपको जेड पता करना होगा, जेड का वैल्यू कितना आएगा, आप उससे बता सकते हैं कि किस टाइप का सेल है। तो ओके, अब यहाँ पर जेड निकाल दीजिए, जेड इक्वल टू क्या होगा, सबकी तरफ दीजिए डेंसिटी इंटू ए का क्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाई यहाँ कहा जाएगा आपको सिंपल सा मास हो जाएगा। अब पहले पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखो डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ है, देखो डेंसिटी का वैल्यू 7.2 दिया है तो पुट कर देंगे 7.2 और ए का वैल्यू क्या होगा देखो 289 इंटू 10⁻−10। अब इसका भी होल क्यूब है, एवोगाड्रो नंबर का था 6.022 इंटू 10 का पावर कितना होगा 23 दिया हुआ है। ओके, बाई एम दिया 52 दिया हुआ है। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा ना, देखो यहाँ पर 7.2 इंटू इसको लिख सकते हैं, देखो इस पर क्यूब है तो आपको 289 इंटू 289 ओके इंटू 289 इंटू 10 का पावर कितना होगा -30 इक्वल टू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 ओके। अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 52। अब देखिए इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा ना, देखो 289 इंटू 289 इंटू 289
इंटू कितना होगा देखो, अब देखो यहाँ पर पावर पावर आप सोल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, 6.02 इंटू कितना होगा 10 का पावर कितना होगा माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। और जब इसको देखिए क्या करिएगा, सब सारे को देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू करके और अब इसको 52 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपको जेड का वैल्यू कितना आएगा 1.9 समथिंग समथिंग आएगा। ओके, तो यहाँ पर 1.93 समथिंग समथिंग आया था, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू कितना आएगा बताओ, लगभग ऑलमोस्ट 2 बोल सकते हैं। अब जेड का वैल्यू 2 आएगा तो क्या बोल देंगे, टाइप क्या बोलते हैं, टाइप जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बीसीसी बोल देंगे। बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाएगा। ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पर मेरे पास टाइम उतना नहीं है, ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं आपको दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करके आप 52 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 1.93 का ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब 1.93 किसके आसपास बताओ, 2 के, और 2 किससे, 2 में टाइप पता, जब जेड का वैल्यू 2 होता है तो हम लोग बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, कॉपर क्रिस्टलाइज विद एफसीसी, एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 मिल गया विद यूनिट सेल। इफ द रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको रेडियस से आपको एज लेंथ निकालना होगा। इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर दिया हुआ, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द कॉपर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर फाइंड करना है, और कॉपर का मास दिया हुआ, एवोगाड्रो नंबर भी मालूम है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ से, देखो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको फाइंड कर लिख लेते हैं, उसको गिवन में लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, एफसीसी दिया हुआ, तो एफसीसी में क्या होगा, जेड का वैल्यू कितना क्या बताइए 4 हमको मिल गया। उसके बाद देखो आर का वैल्यू दिया कितना 127.8 ओके पिकोमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ए निकालेंगे। और यहाँ पर देखो कैपिटल एम का वैल्यू दिया है 63.55 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर एन ए का वैल्यू मालूम है आपको, एवोगाड्रो नंबर का दिस इंटू दिस दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आर से क्या निकालेंगे, हम लोग आर से फाइंड क्या कर लेंगे, हम लोग ए फाइंड करेंगे, ए मीन्स एज लेंथ, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, ए मीन्स एज लेंथ फाइंड करेंगे। अब ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो होगा ए इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स √2r होता है। ओके, अब देखो ए इक्वल टू क्या होगा 2 और √2 का वैल्यू होता है 1/2 1.414 होता है। अब पता होगा क्या, देखिए √2 का जो वैल्यू होता है 1.14 होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और आर का वैल्यू देखिए कितना है, इसको पिकोमीटर दिया है, इसको पिकोमीटर को हम लोग चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्या होगा 10 का पावर -10। ओके, और जब ए इक्वल टू, जब इसको सोल्व कीजिएगा, ये देखिए दिस इंटू दिस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 361.418 आएगा अप्रोक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ये अब यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होगा, इसमें बढ़ा देंगे तो कितना होगा 361.42 भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके ओके, अब देखिए अब ये डेसिमल को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा, एज कल टू 3.6161 ओके 61 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग इतना फाइंड कर चुके हुए हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, देखो डेंसिटी इक्वल टू, देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो जेड इंटू कैपिटल एम बाई ए का क्यू। ओके, इक्वल टू क्या होगा एन ए एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल सा वैल्यू कर दीजिए, क्या होगा जेड का वैल्यू 4 दिया हुआ, एम का वैल्यू कितना दिया 63.555 दिया हुआ, देखिए दिया हुआ ना, हाँ दिया हुआ। ओके, ए का क्यू देखो यहाँ पर 3.61 इंटू 10 का पावर -8 ओके क्यूब दिया हुआ, और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 23 दिया हुआ। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं पेज में, नेक्स्ट। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर देखिए जब इसको इंटू कीजिएगा तो ये आपको आएगा 254.2 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, इसका जो क्यूब तो 47 पॉइंट कितना होगा 05 आएगा। इस जब इसका क्यूब कीजिएगा इसका 3.61 का तो कितना होगा 47.05 आ जाएगा। अब इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, देखो 10 का पावर -24 हो जाएगा, और 6 पॉइंट यहाँ पर 02 इंटू कितना होगा 10 का पावर कितना होगा 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 254.2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 47.05। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 6.02 इंटू देखो 10 का पावर -24 और 23 है तो कितना होगा 10 का पावर, सेम बेस में पावर ऐड कर देंगे, देखो ये आ गया। ओके, अब देखो 254.2 और यहाँ कितना आ जाएगा 47.05 इंटू 6.02। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो
10⁻⁻1। अभी 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 254.2 इंटू 10 डिवाइडेड 47.05 इंटू 6.02। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या था 25420 डेसिमल बाद क्या है एक डिजिट था, इसको रिमूव कर देंगे और इसको जब इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा 283 पॉइंट कितना का 2 आएगा। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको समथिंग समथिंग आएगा 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो जाएगा। अब आपको क्या करना था, डेंसिटी ही फाइंड करना था आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेस सेंटर क्यूबिक दे दिया तो आपको गिवन पहले लिख लो, गिवन यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं फिर से गिवन। तो एफ सी देखो एफ सी सी दे दिया था आपको, सिंपल से याद रखना है जेड का वैल्यू 4 होता है, लिखेंगे। एटॉमिक मास दिया हुआ माने कि कैपिटल एम का वैल्यू दिया 60 ग्राम पर मोल बोल सकते हैं सिंपल सा। और देखिए एज लेंथ दिया हुआ, ए का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया हुआ यहाँ पर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिकोमीटर को मैं बता दिया हूँ चेंज कर दो कितना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से। ओके दिया गया आपको। अब आपको डेंसिटी पूछा है, आपको एवोगाड्रो नंबर पता है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 का पावर कितना होता है 23 होता है। अब इसको हमको डेंसिटी फाइंड करना है, क्या अपना देखो डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी फॉर्म लगा दीजिएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है देखिए जेड इंटू कैपिटल एम बाई ए का क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके अब यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना दिया 4 हम लोग दिया था, और इसका कितना देखो मास दिया है 60 दिया हुआ है, डिवाइडेड ए का क्यू देखो कितना हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा 400। देखो इसको सोल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा 400 मैंने कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सोल्व कर लीजिएगा तो कितना होगा 4 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻10। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर 10⁻⁻8 पुट कर लेंगे, क्यूब कर देंगे इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना 6.02 इंटू 10⁻23। और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 4 इंटू 60। और देखो इसका जब क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा 64। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻24। ओके और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ओके अब देखो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 1 4 4 6 हो जाएगा। ओके अब ये फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 15 आ जाएगा। ओके अब देखो 15 ऊपर आ जाएगा, ऊपर में 15 आ जाएगा। और देखो 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 4। और देखो यहाँ पर सेम बेस में पावर क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6.02 आ जाएगा। ओके अब ये जब पावर जो भी इन्वर्स है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा तो कितना होगा ऊपर में 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ओके और 150 यहाँ कितना हो जाएगा देखो इसको इंटू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 2 8 0 और 20 इतना आ जाएगा। ओके और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 0 आप इसको इंटू करके इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना 6.00 आ जाएगा। आपका यही यहाँ से पूछा जा रहा था डेंसिटी इक्वल टू। आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप इसको समझ सकते हो। अब इसके अब जस्ट तुरंत आपको कुछ दिन के बाद अब 1 से 2 दिन के बीच में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, उसमें भी 4 से लेकर 6 प्रश्न रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, वहाँ से भी आने के चांसेस रहेंगे। और तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।